आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ये सामान जो पैक किया है वो दिखा रही हूँ। जो सामान पैक किया है वो दिखा रही हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि ये पैक किया हुआ सामान क्यों दिखा रही है ये और ये रजाई है और थोड़ा बहुत सामान और पैक करना था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद उसको पैक करूँगी। आज मैं अपना कमरा छोड़ के जा रही थी तो सुबह से आंटी जी कह रही थी कि बेटा क्यों जा रही है, मत जा, बुरा लगेगा। तो फिर मेरी भी मजबूरी थी, मैं भी जाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे रूम छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, पर मुझे मजबूरी में रूम छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए तो आजकल रोज़गार की भी समस्या हो रही है। तो कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा है और कहीं पे ड्यूटी मिल भी रही है, कंपनी में लगे भी हैं तो ड्यूटी मिल भी नहीं रही है, बहुत कम मिल रही है। तो मेरा खर्चा नहीं हो पा रहा था और मैं इतना किराया नहीं दे पा रही थी, और यहाँ से फिर 15-16 किलोमीटर मुझे वहाँ जाना पड़ता था, तो मुझे गाड़ी का भी किराया देना पड़ता था, इसलिए मैं किराया नहीं दे पा रही थी तो जाना पड़ रहा था। लेकिन सुबह से आंटी जी कहने में ही थी कि बेटा मत जा, क्यों जा रही है, बहुत बुरा लगेगा। तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि जो आंटी का प्यार था, जो आंटी हर समय मेरा इतना ध्यान रखती थी, शायद आज इस ज़माने में किसी की नहीं पड़ी रहती थी। आंटी हर पल मेरा ध्यान रखती थी, मुझे अपनी बच्चे की तरह मेरी देख रेख करती थी। तो मैं कहीं से भी आऊँगी तो ये पूछती थी कि बेटा चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, मतलब मेरा हर ध्यान देती थी। अगर मैं गरम शॉल भी नहीं ले जाती तब भी आंटी जी मेरे से कहती हैं कि बेटा तुम्हें ठंडा लग जाता है, तुम गरम शॉल दे के जाया करो। और कभी कभी तो आती थी तो ड्यूटी से मुझे चाय भी दे देती थी, कभी कभी खाना भी दे देती थी, मतलब बोलती भी बहुत प्यार से थी, अपनी माँ की तरह। तो सुबह से सामान पैक करते करते हो गए तो आंटी जी बोलने में ही थी कि बेटा बहुत पूरा कर जा रही है, यहाँ से जा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, जा भी रही हूँ तो आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं इतना किराया भी नहीं दे पा रही हूँ और फिर उतना गाड़ी का भाड़ा है तो वो भी नहीं दे पा रही हूँ, बहुत हो जा रहा है। तभी लास्ट में जब मैं टुकटुक वाले को सामान दिखाने के लिए लाई तो तभी आंटी ने फिर कह दिया कि बेटा मत जा, मैं किराया कम कर दूंगी। फिर आंटी ने मेरा आधा किराया कम कर दिया। लेकिन इसको दिखाने का मकसद यही है कि इंसानियत आज भी नहीं मरी है, इंसानियत आज भी ज़िंदा है और अभी भी इंसानियत नहीं मर चुकी है। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।